सुप्रभात। सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर बरबत सेना बेतिया। आज हम सभी कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए एक कविता का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। सर्वप्रथम हम देखेंगे कवि परिचय में नागार्जुन जी के। नागार्जुन जी का जन्म बिहार के मधुबनी जिले के सतलखा नामक गांव में हुआ था। लोगों में अत्यंत प्रिय बाबा कहकर पुकारे जाने वाले नागार्जुन जी का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। मैथिली में ये यात्री नाम से अपनी कविताएं लिखते थे। बाबा नागार्जुन अपने अक्खड़ स्वभाव के कारण आधुनिक कबीर भी कहे जाते हैं। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा लोगों की दीन दशा का बखूबी निरीक्षण करते हुए अपनी कविताओं में उसे घोलकर समाज तक पहुंचाने का कार्य किया है। बाबा नागार्जुन लोगों में इतना प्रिय हुए कि लोग उन्हें अपने हृदय में स्थान देने लगे और इस स्थान के कारण उन्हें जन कवि भी कहा जाने लगा। बाबा नागार्जुन जी लोगों के हृदय में ऐसे ही अमर बने रहे। बाबा नागार्जुन जी सदा के लिए 1998 में इस संसार को छोड़कर विदा हो गए, लेकिन लोगों के हृदय में आज भी वह विराजमान है। ऐसे युग महापुरुष की यह जो कविता है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही मनोरम है। बाबा नागार्जुन अलग अलग देशों में घूमने वाले कवि थे, इसलिए इन्हें घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है। बाबा नागार्जुन की यह कविता उनके स्वयं के बच्चे और परिवार के साथ घटित हुई घटना के बारे में बताया गया है। इसमें एक ऐसे बालक की मुस्कान के बारे में बताया गया है जो बालक 8 से 10 महीने का है। और बालक जब 8 से 10 महीने के होते हैं तो जब उनके दूध के दांत निकलने शुरू होते हैं तो बड़े ही सुंदर लगते हैं। वह बालक खिलखिलाकर हंसते हैं, सभी का दिल जीतने वाले होते हैं। यहाँ पे तंतुरित अंकुरित से लिया गया है। जब देखते हैं आप नए नए बीजों में अंकुरण होता है, उसी प्रकार से वह नन्हा बालक जो है उस नन्हे बालक में दांत रूपी अंकुरण नए नए निकले हुए हैं, जिससे उसकी सुंदरता और भी बढ़ रही है। बाबा नागार्जुन की इस कविता का हम रसपान उन्हीं के दृष्टिकोण द्वारा करेंगे जिस दृष्टिकोण से वह लिखे हुए हैं। बहुत ही मनोरम यह कविता है। आइए हम देखते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। बालक जो छोटा बालक है वो जो दूध के दांत उसके निकले हुए हैं उस दांतों के साथ वो ऐसे मुस्कुरा रहा है जिसको देखकर मृत व्यक्ति भी प्रायः उठ जाएगा। यहाँ पर मृत व्यक्ति से तात्पर्य यह है, मरा हुआ व्यक्ति नहीं कि उसमें प्राण का संचार हो जाएगा। मृत व्यक्ति का मतलब हो गया जो अचेतन हो, जो हृदयहीन हो, जो भावहीन हो, जिसमें रस नहीं हो, जिसमें भाव की कमी हो, यानी अचेतन हृदय को चेतन हृदय बना देगा उस बालक की वह मुस्कान। भावहीन व्यक्ति के हृदय में वो भावों का संचार कर देगा। यह बालक की जो मुस्कान दिखाई दे रही है वह दंतुरित मुस्कान वास्तव में सभी के दिलों पर राज करने वाली है। यह वास्तव में जो मुस्कान है वह सभी के हृदयों को जीत लेने वाली मुस्कान है। बाबा नागार्जुन इसलिए इस मुस्कान को देखकर कहते हैं कि बालक की मुस्कान जो होती है जिसमें छोटे छोटे दांत निकल रहे हों, दूध के दांत निकल रहे हैं, वो बालक वास्तव में बड़ा ही अद्भुत और प्यारा लगता है। और उससे जो व्यक्ति अचेतन हो उसमें चेतना का संचार हो जाता है। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, धूल धूल धूसर सना हुआ तुम्हारे अर्थात बालक के गात शरीर,
कर बालक का जो शरीर है इस समय जो बाल्यावस्था है, देखिए बाल्यावस्था में बालक जो होता है धूल में सना हुआ खेलते हुए बड़ा ही प्यारा लगता है। तो कह रहे हैं नागार्जुन जी कि तुम्हारे ये शरीर है धूल में सने हुए बड़े ही अनुपम लग रहे हैं। आजकल के शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो बच्चों के लिए धूल नहीं मिलेगा, वह टाइल्स पर खेलते हुए दिखाई देंगे, चिकने फर्श पर खेलेंगे। लेकिन वह दृश्य जो गाँव में आज भी उपलब्ध है, गाँव के बच्चे आज भी धूल में खेलते हुए दिखाई दे देते हैं और बड़ा ही सुंदर दृश्य वह होता है। वास्तव में देखने वाली बातें होती हैं कि बच्चे धूल में बड़े ही आनंद से अपने खेल में मग्न रहते हैं। यह जो धूल में सना हुआ बालक है इसको देखकर बाबा नागार्जुन बड़े ही प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। और नागार्जुन करे धूल में सना हुआ वो बालक ऐसे प्रफुल्लित हो रहा है, प्रसन्न होते हुए दिखाई दे रहा है जैसे जलजात अर्थात कमल का पुष्प तालाब छोड़कर बाबा नागार्जुन की झोपड़ी में स्वयं खिल गया हो। बाबा नागार्जुन बच्चे की तुलना कमल के पुष्प से कर रहे हैं। बच्चे कीचड़ में खेल रहा है, वह सुंदर लग रहा है, उसी प्रकार से जैसे यह कमल जो कीचड़ में खिलता है सुंदर लगता है, तालाब में न खिलकर ऐसा लग रहा है कि मेरे ही झोपड़ी में आकर खिल गया हो और मेरे झोपड़ी की सुंदरता बढ़ा रहा हो और मेरी झोपड़ी की सुंदरता बढ़ा रहा हो। ये बड़ा ही अनुपम दृश्य है जो इस समय दिखाई दे रहा है। स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारा स्पर्श पाकर ही बालक के छूने मात्र से ही व्यक्ति के शरीर में संचार हो जाएगा, प्राण आ जाएंगे, यानी वह चेतन है तो वह जागृत हो जाएगा। और यदि कठोर पत्थरों जैसा भी कठोर होगा तो वह पिघल कर जल बन जाएगा। अर्थात वह कितना ही कठोर व्यक्ति हो उसमें वह हृदय रूपी जो संचार होगा वह भाव विभोर हो जाएगा। बालक की यह सुंदरता और उसकी खिलखिलाहट देखकर उसके छूने मात्र से जो व्यक्ति पत्थरों जैसा भी कठोर हृदय वाला हो वह बड़े ही वत्सल प्रेम से भाव विभोर हो जाएगा, इस बालक के प्रति मोह माया में जकड़ जाएगा। इस बालक की सुंदरता ऐसी है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कह रहे हैं नागार्जुन जी कि कोई व्यक्ति कितना भी बांस जैसा कठोर ही क्यों न हो, बबूल जैसा कड़वा ही क्यों न हो, लेकिन यदि इस बालक से यदि थोड़ा सा भी स्पर्श हो जाएगा तो ऐसा लगेगा कि उसकी दुनिया की सारी थकानें दूर हो गई हैं और चारों तरफ सुगंध ही सुगंध हो गया है। अर्थात शेफालिका के फूल जो है, शेफालिका एक पारिजात है, शिवली फूल जिसे हम कहते हैं, जिसे हम जैस्मीन भी कहते हैं। यह पुष्प बड़ा ही सुगंधित होता है और इसके वृक्ष के नीचे कितना भी थका हारा व्यक्ति आएगा वह उसके नीचे यदि विश्राम कर लेगा, बैठ जाएगा तो उसकी सारी थकान ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी, स्वतः ही उसकी थकान दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसीलिए नागार्जुन जी कहे हैं कि वह भले ही व्यक्ति कितना ही कठोर क्यों न हो, कड़वा ही क्यों न हो, उसके मन में कितने भी कड़वाहट के भाव क्यों न हो, लेकिन वह शेफालिका के पुष्प के समान सुगंधित हो जाएगा। उसके पास पहुंचने से व्यक्ति कितना भी थका रहेगा उसकी थकान भी दूर हो जाएगी। बालक की मुस्कुराहट, बालक की हंसी देखकर, बालक के स्पर्श मात्र से उसकी सारी थकानें दूर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, शेष अगले भाग में। धन्यवाद।